चलिए जी, ऐसा नहीं फाइनल अकाउंट चाहे हम वैसे भी 10-15 मिनट पढ़ते होते हैं, फिलहाल जब बड़े सवाल आएंगे तो फिर ज्यादा पढ़ेंगे। ये वो सवाल है कि वैसे भी जो कोई बात भी अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेक्चर सुन रहा हो ना, तो उसको पहले ये टॉपिक पढ़ के फिर ये करने चाहिए, वरना समझ ही नहीं लगेगी। अब हमारे पास ना यहाँ पर आपको याद होगा कि हम बैड डेट्स में एक लेजर बनाते होते हैं, अलाउंस फॉर, ठीक है। अब इसमें ब्रॉड ऑन होता है अगर गिवन हो तो, इधर कैरिड ऑन, इधर बैड डेट्स इधर। अब बैड डेट्स आपको ना दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। बैड डेट्स दो टाइप के भी हो सकते हैं। एक बैड डेट हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहां पर होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। एक बैड डेट्स होगा एडजस्टमेंट के अंदर। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स है ना, क्या वो डेटर में से माइनस हो चुका है या नहीं, हो चुका है, क्योंकि उसकी एंट्री पास हो चुकी है। ट्रायल बैलेंस में तब आता है जब उसकी एंट्री पास हो चुकी होती है, उसकी एंट्री पास हुई होगी, फिर लेजर बना होगा, फिर वो जनरल ट्रायल बैलेंस में आएगा। जो एडजस्टमेंट में होता है ना, वो होता है नीड्स टू बी राइट ऑफ। अब मुझे बताएं, ये बैड डेट्स इधर तो दोनों आएंगे, इस लेजर के अंदर दोनों आएंगे, लेकिन डेटर में से कौन से माइनस होते हैं, जो पहले माइनस हो गया वो दोबारा माइनस नहीं करना। तो ये पहले माइनस हो चुका है ट्रायल बैलेंस वाला, और एडजस्टमेंट वाला अब भी माइनस करना। ये बात याद रहेगी, दोबारा सुन लें। ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट्स गिवन होंगे, वो सिर्फ इस लेजर में लिखोगे, वो सिर्फ एक्सपेंस में आते हैं, वो डेटर में से माइनस हो चुके हैं। जो एडजस्टमेंट में है वो इधर भी आएंगे, ये एक्सपेंस है, इधर भी आएंगे, और दूसरा डेटर में से माइनस भी होंगे। अब आगे बात, इसको कर देंगे क्लोज, बड़ी साइड का टोटल पहले बता देता हूं। और इसका जो डिफरेंस है तो वो किस नाम से लिखते होते हैं हम, तो ये तो पता है ना, ये वही बैड डेट्स वाला लेजर है। अब पहले हम बैड डेट्स की जगह यहां पर एक बैड डेट्स लिखते थे, ऐसा ही है। अब दो क्यों लिख रहे हैं, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं और एक एडजस्टमेंट के अंदर। जो ट्रायल बैलेंस वाले हैं ना, वो डेटर में से पहले माइनस अच्छा हम करते हैं ना, तो जो पहले माइनस हो चुका हो तो दोबारा माइनस नहीं करते, और जो माइनस नहीं होता उसको माइनस करते। तो एडजस्टमेंट वाले के बारे में कंफर्म है, वो पहले माइनस नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स माइनस करके फिर वो प्रोविजन वाली परसेंटेज लेंगे जी। अब वही ये जो लेजर क्लोज होगा, ये चला जाएगा एसओपीएल के अंदर, और डेटर में से क्या क्या माइनस होगा, एक कैरिड ऑन और एक ये वाला, याद है ना। डेटर में से माइनस किसे करते हैं, जो डेटर पहले माइनस ना हुए हों और कैरिड ऑन। तो अब सिंपल डेटर में से हमने माइनस करना है, एक तो बैड डेटर की अमाउंट जो भी होगी उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाले, और माइनस कैरिड ऑन। वो डेटर जो अभी माइनस नहीं, ये किस में जाएगा, एसओएफटी के अंदर, और एसओपीएल के अंदर क्या जाएगा, ये अमाउंट। बस अब इसका क्वेश्चन एक करते हैं प्रॉपर, एंड ये क्वेश्चन है, मिस्टर शाय has been trading for some years as a floor merchant. The following list of balances has been extracted from his ledgers as at 30th April 2007, the end of his most recent financial year. हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास सेल्स है, हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, रिटर्न आउटवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 बार, ये ब्रॉड ऑन होता है। क्या होता है, ये ब्रॉड ऑन होता है। डिस्काउंट अलाउड का पता किधर जाएगा, डिस्काउंट रिसीट का भी पता है, परचेज का, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का भी पता है, ड्राइंग्स, कैरेज आउट, रेंट रेट, हीट एंड लाइट, पोस्टेज, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स। एडवर्टाइजिंग इग्नोर क्यों होगा, एक्सपेंस तो वो एक्सपेंस में आएगा ना, अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक
ट्रेड डेटर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग एंड फिक्सचर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और अच्छा, ये डेप्रिसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो क्या ये सिर्फ एक्सपेंस में जाएगी या इसके दो इफेक्ट होंगे? सिर्फ एक्सपेंस में जाएगी। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन में ऐड होनी होती है ना, वो हो चुकी होती है। अब आ जाए स्टॉक, इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट एक्रूड, रेंट। ये देखें ई पॉइंट देखें, फर्दर बैड डेट्स 500 आर टू बी प्रोवाइडेड। ये कौन से बैड डेट्स हैं? एडिशनल बैड डेट्स, ये एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एडजस्टेड 3%। ये इनको कहेंगे या उधर चले जाए या क्लास में चले जाए, शोर आ रहा है, आप कह देना तो फिर उन्हें पता चल जाएगा कि अंदर शोर जा रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। अगर इसमें कोई नई चीज आई है ना, तो ये दो एडजस्टमेंट आई, एक बैड डेट्स की फर्दर बैड डेट्स और एक प्रोविजन। अब दोबारा सुने, जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होगी वो हमेशा ब्रॉड डाउन होगी, जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में होगी वो हमेशा, और जो एडजस्टमेंट में हम फाइंड करेंगे वो कैरी डाउन होगी। ओके होगी बात। दूसरी बात, अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे वो माइनस नहीं करने, और जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होंगे वो माइनस करने हैं। इसके अलावा बैड डेट्स कुछ भी नहीं है। अब हम जब सवाल करने लगते हैं, आए जरा, सबसे पहले हम वर्किंग यही कर लेते हैं। तो ये अगर एडजस्टमेंट में है तो बैड डेट्स सिर्फ माइनस कर देंगे, ऐसा फिर नहीं जाएगा क्या कैरी। अब देखिए वही करने लगे, जो सवाल आपके हैं ना वो आपने पॉइंट आउट करने हैं। हमने बनाना है एक लेजर बैड डेट्स का, बैड एंड डाउटफुल डेट। जी ये चीजें ना फिक्स हैं, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, बैड डेट्स। इनमें से जो चीज नहीं होगी वो नहीं लिखेंगे, जो होगी वो लिख लेंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें सारी चीजें हैं। देखिए जरा, आपके पास ब्रॉड ऑन कितना है? 512, लिख लो 512। आपके पास बैड डेट्स कितने हैं? 200। डन। एक और बैड डेट्स भी है आपके पास, एक और बैड डेट्स भी हैं, यहां पर देखें 500। डन। अब जरा तसल्ली से बात बतानी है आपके पास ये डेटर्स की अमाउंट है 24,500, ठीक है। इसके ऊपर वो कहता है जी 3% देनी है प्रोविजन। सबको नजर आ रहा है? 24,500 मेरे पास डेटर्स हैं, 3% मैंने प्रोविजन लेनी है। बताओ 2008 और 500 दोनों माइनस करके प्रोविजन दूंगा या सिर्फ 500 माइनस करके? सिर्फ एडजस्टमेंट वाले, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाले पहले माइनस हो चुके हैं। तो 24,500 में से मैं 500 माइनस करूंगा, मेरे पास बच जाएगा 24,000। मैं उसका 3% ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 720। यहां तक बात क्लियर है? ये हमारे पास क्या चीज आ गई? कैरी। मैं बड़ी साइड का टोटल पहले, हाँ जी, इन सब का टोटल करें तो कितना बनता है? यार क्लास हो रही है, आप लोग करी जा रहे हो सवाल के बाद। 322, इधर भी 322। अब लोअर साइड पे जो बैलेंस आता है वो हम किस नाम से लिखते हैं? एसओपीएल। अगर इस साइड पर एसओपीएल आ रहा होता है ना, ये हमारा एक्सपेंस होता है। अगर अपोजिट साइड पर आ जाए तो इनकम होती है, क्योंकि अगर ये एसओपीएल हमारा डेबिट हो रहा है, एसओपीएल बजाते खुद डेबिट हो रहा हो तो एक्सपेंस होता है। क्रेडिट साइड पर आ रहा है लेकिन हो क्या रहा है? ये डेबिट। तो वैसे भी याद रख ले, ये इधर आएगा तो एक्सपेंस होगा और इधर आ जाता तो इनकम होती। कितना आ रहा है एसओपीएल? 712716।
अब ये जो अमाउंट है 2716 ये किधर जाएगी? अदर एक्सपेंस पर। और डेटर में से क्या माइनस होना है? ये कैरी ऑन भी माइनस होता है, याद आया? बैड डेट्स का लेक्चर लोगे तो ये समझ लगेगी, जिसने बैड डेट्स के लेक्चर नहीं लिए हो उसे समझ नहीं लगनी ये बात। तो पहले उसके लेक्चर लोगे तो फिर आपको वही बात SOFP वाली बात याद आ जाएगी। और एक 720 और दूसरा 24,500 में से 500 माइनस तो पहले कर चुके हैं, बाकी बात गया 24,000। 24,000 में से ये 720 भी माइनस कर, ये जो बैलेंस आएगा वो किस में जाएगा? SOFP के। बाकी अगर एडजस्टमेंट पढ़े तो देखिए जरा, बाकी एडजस्टमेंट को देखिए जरा। इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? प्रीपेड इंश्योरेंस में से माइनस करंट एसेट। हीट एंड लाइट एक्रूड, हीट एंड लाइट में प्लस और करंट लायबिलिटी। रेट्स हैव बीन प्रीपेड, रेट्स में माइनस और करंट एसेट। और बाकी हमारा बैड डेट्स वाला आ गया। बैड डेट्स वाली एक प्रॉपर स्पेशल एडजस्टमेंट होती है, उसके हम एक लेजर बना लिया करेंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो ये SOFP में कौन सा एडिट है? करंट एसेट, डेटर हमारे एसेट ही होते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, मैं इसको पूरा सवाल करवा देता हूं। समझ में आ गया, एक पुरानी स्टेटमेंट बताना है। देखिए ये तो चला जाएगा ना हमारा अदर एक्सपेंस, और डेटर की अमाउंट में से ये दो माइनस हो जाएंगे बस। कैरी ऑन तो माइनस होता है ना, ये हमें पता है। और वो बैड डेट्स जो पहले माइनस नहीं हो चुके होते वो भी माइनस होते हैं। तो 24,500 में से 500 भी माइनस और 720 भी माइनस। 24,500 हमारे डेटर्स हैं। चलें जी, आए जरा अपने अपने कैलकुलेटर निकालें, ये क्वेश्चन हमने करना है। सर कर ले मैं पक्का? चलें फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 9 हो गया। सॉरी 10 और 11, दो क्वेश्चन करने कल बस। 10 और अगर ये क्वेश्चन नहीं हो गए तो कल मैं करवा दूं, लेकिन करके सब क्या सबने आने, मैंने सबके चेक करने।